अब हम लोग द्विघात बहुपद के पूरे सूत्र के बारे में जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। इसमें मात्र तीन को सूत्र होता है। एक होता है शून्यकों का योगफल का, एक शून्यकों का गुणनफल का, और एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो आइए इसमें हम लोग सिर्फ फार्मूला को जानेंगे, कौन फार्मूला कहाँ पे किस जगह पे कब अप्लाई होगा, मतलब लगेगा। तो इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे हमारा तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है, रूप होता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज होता है। देखिए जैसे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का शून्यक माने क्या होता है, अल्फा बीटा, ये हमारा शून्यक होता है। यही चीज को अगर त्रिघात बहुपद में पढ़ेंगे तो अल्फा बीटा और गामा, तीन गो चीज होता है, अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारा शून्यक होता है त्रिघात बहुपद का। लेकिन द्विघात बहुपद का शून्यक हमारा अल्फा और बीटा होता है। तो शून्यकों का योगफल माने होता है जोड़। तो शून्यकों का योगफल कहिए हिंदी में, या अल्फा प्लस बीटा कहिए, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और इसी से ये बनावटी फॉर्मूला है। सेम उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, इसी का ये बनावटी फॉर्मूला है। देखिए किस प्रकार से बनावटी फॉर्मूला है। जैसे माइनस है तो माइनस लिख दिए, बी है तो बी यहाँ पे है, तो बी का गुणनांक क्या है, बी है तो बी का गुणनांक क्या है हमारा एक्स। तो एक्स है तो यहाँ पे लिख दिए एक्स का गुणनांक, यानी बी है हमारा एक्स का गुणनांक। और उसके बाद ए क्या है, ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक। सेम उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल कहिए, चाहे अल्फा इंटू बीटा कहिए, उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c माने अचर पद बताएं, तो c क्या है हमारा अचर पद। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणनांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक लिख दिए हैं। और यहाँ पे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला सेम लिखे हैं, लेकिन एक बराबर में 0 लिखे हैं, लेकिन इसमें बराबर में 0 नहीं लिखे हैं। काहे नहीं लिखे हैं, इसका कंसेप्ट है, अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो अगर वो भिन्न में रहेगा, भिन्न कहने का अर्थ है कि बट्टा में रहेगा, नोमिनेटर और बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, भिन्न में रहेगा। तो अगर भिन्न में रहेगा तो बराबर में कर देंगे द्विघात बहुपद को 0 की। अगर भिन्न में नहीं रहेगा यानी बट्टा में नहीं रहेगा तो यहाँ पे बराबर में 0 के नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट रहा।